Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is nomenclature. पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ में. नोमेनक्लेचर, नोमन नेम से है, क्लेचर मीन मेथड, मतलब मेथड ऑफ गिविंग नेम, यानी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का तरीका. मेथड ऑफ गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म. तो अर्लीस्ट टाइम से ही प्लांट्स और एनिमल्स को नाम दिए जाते थे, लेकिन ये नाम कॉमन नेम्स थे, आम नाम जो इलाकी सतह पे दिए जाते थे और लोग नाम देते थे. सिंस नो सिस्टम वाज यूज्ड इन चूजिंग कॉमन नेम्स, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं जिसका जिस अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में जिसको कोई नाम अच्छा लगा या कोई वे या कोई भी उसकी समझ में आया उसने उसका नाम रख देते हैं. और ये कॉमन नेम्स कोई ख़ास मेथड नहीं था, तरीका नहीं था इन मैनी केस में. तो वेरियस रीजन्स हैड देयर ओन नेम्स. हर इलाके में एक ही जानवर का या एक ही पौधे के मुख्तलिफ नाम होते थे फॉर द सेम प्लांट या एनिमल. जैसे एग्जांपल में अनियन, प्याज जिसको कहते हैं हम उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन इस डिफरेंट रीजन में इसको डिफरेंट नाम दिया जाता है. आल्सो नोन एज गंडा पंजाबी में, जैसे बसल, वसल, गंडेलिया. तो मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है. इस तरह से डिफरेंट ममालिक में इसी, यानी जिसको हम प्याज कहते हैं या इंग्लिश में अनियन, तो इलाकों में मुख्तलिफ सेट ऑफ नेम्स हैं, हर इलाके के अपने अपने नाम. इसलिए अगर कोई रिसर्च करना चाहता है प्याज पे, तो वो मुख्तलिफ इलाकों में जब जाएगा तो उसको पहले ये नहीं पता चलेगा ये प्याज का नाम क्या ले रहे हैं. तो इसी तरह से अमलतास है, उसको आर्गवेद भी कहते हैं, हमारे यहाँ पे अमलतास कहते हैं, आर्गवेद भी कहा जाता है, गुरमाला भी कहा जाता है, गोल्डन शावर या पर्जिंग कासिया नाम दिया जाता है. ये सारे कॉमन नेम हैं एक ही पौधे के. दस द सेम प्लांट मे हैव डिफरेंट नेम्स इन सम केसेस. तो सिंगल नेम रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स. फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कुछ इलाकों में एक पौधे को एक नाम दिया जा रहा है, वही नाम दूसरे इलाके में किसी और पौधे का नाम है, या एक इलाके में एक जानवर को उसी नाम से पुकारा जाता है लेकिन दूसरे इलाके में वही नाम किसी दूसरे जानवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो सिंगल नेम रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स. मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स या एनिमल के लिए एक ही नाम इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में. तो व्हाट इज़ बिलूबेल? बिलूबेल डजन ऑफ प्लांट्स हैं, दर्जनों पौधे हैं विद बेल शेप, जिनकी शक्ल घंटी की तरह लटकती हुई बेल की तरह है. आर कॉल्ड बिलूबेल्स, उनको बिलूबेल्स कह देते हैं, हालांकि मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ होते हैं. सिमिलरली द वर्ड ब्लैक बर्ड, काला परिंदा जो है, वुड मीन्स क्रो. कौवे को भी काला परिंदा, ब्लैक बर्ड कह देते हैं. इसी तरह से रावण को भी कह देते हैं. हमारे यहाँ पे इसको पहाड़ी कहाँ कहते हैं, पहाड़ी कौवा कह देते हैं, हालांकि ये कौवा नहीं, ये डिफरेंट स्पीशी है. तो कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, इनकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती. टू ए बायोलॉजिस्ट ए फिश इज वर्टिब्रेट. मछली जो है ये वर्टिब्रेट है, यानी रीढ़ की हड्डी रखने वाला जानवर है. विद ए बैकबोन, जिसमें रीढ़ की हड्डी है, फिन्स हैं, यानी इसके ऊपर तैरने के लिए फिन है, और गिल्स हैं, बट सांस लेने के लिए गिल्स. बट सिल्वर फिश हो गई, इसके साथ ही फिश आ रहा है, हालांकि ये इंसेक्ट है, ये मछली नहीं है, इज एन इंसेक्ट. क्रे फिश हो गई, क्रस्टेशियन है, ये भी मछली नहीं है. जेली फिश भी मछली नहीं है, और स्टार फिश भी मछली नहीं है. तो ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन फिश पे पूरे नहीं उतरते. तो कॉमन नेम्स हैड लॉन्ग काज कन्फ्यूजन. तो कॉमन नेम बहुत सारा प्रॉब्लम काज कर रहे थे. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कैरोलिस लिनियस, यानी 1707 से लेकर 1778, ये इसकी पैदाइश होगी 1707 और इसकी डेथ होगी 1778, यानी 18th सेंचुरी. स्वीडिश बॉटनिस्ट, इसने एक सिस्टम बनाया नाम देने का और क्लासीफाई करने का, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑल द ऑर्गेनिज्म, जो उस वक्त इसको मालूम थे, यानी पौधे, नोन टू हिम. हिज सिस्टम इज़ यूज टुडे इंटरनेशनली. अब पूरी दुनिया में इसका सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल. ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स ऑफ प्लांट्स के इसने आम नाम ख़त्म कर दिए, एंड गेव ईच वन ए साइंटिफिक नेम. तो जो प्लांट्स को मालूम थे उनको सबको एक साइंसी नाम दिया, और ये नाम इसने जो साइंटिफिक नेम लिए फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान से थे. Linnaeus published the list of names of plants in 1753.
प्लांट्स की लिस्ट 17 अगस्त 1757 में इसने पब्लिश करा दी थी। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ईच प्लांट हैड 2 पार्ट्स, हर साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स थे। यूजली द नेम रेफर्स टू द सम करेक्टर्स, तो कुछ करेक्टर्स उस जानवर, उस पौधे के कुछ करेक्टर्स की बेस पे वो नाम होता था ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द पर्सन, या जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया होता है, स्टडी किया होता है, उसके नाम पे इसने उनके नाम रखे। His system spread rapidly and become so popular, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एकदम फैल गया और पॉपुलर हो गया, पसंदीदा हो गया, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी या आपस में कन्फ्यूजन नहीं था ऑन द नेमिंग। फिर इसको कहा गया कि ये एनिमल्स के नाम भी इसी तरह से रखे। तो उसने फिर बाद में एनिमल्स की लिस्ट इसी तरह से तैयार की और उसको पब्लिश किया 1758, यानी आफ्टर 5 years। पहली जो बॉटनी के नाम थे प्लांट्स के नाम के बाद 1753 में, और एनिमल्स 1758 में। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टुडे, आज भी इसके बहुत से दिए हुए नाम इस्तेमाल में हैं। तो लीनियस सिस्टम ऑफ, इसकी हेडिंग बनानी लेनी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपकी बुक पेज नंबर 69 पे इसकी हेडिंग बना लें। ये अलग से पूछ लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशी ए साइंटिफिक नेम, हर स्पीशी को एक साइंसी नाम दिया गया जो 2 वर्ड्स पर कंप्राइज करता था, मुश्तमिल था। नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द फर्स्ट नेम ऑफ रेफर्स टू द जीनस, पहला नाम का हिस्सा जीनस से बिलोंग करता था। जनरा जमा हो गया, एंड इज कॉल्ड जेनरिक नेम, और इसको जेनरिक नेम कहते थे। ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, इसका आगाज कैपिटल लेटर से होता था, जबकि स्पीशी नेम जो है इसके बाद लिखते थे जेनरिक नेम के साथ, और ये स्मॉल लेटर्स पर ही मुश्तमिल होता है। तो साइंटिफिक नेम्स फॉर अनियन, जैसे अनियन का ये जीनस नेम है एलियम, ए से शुरू हो रहा है, कैपिटल ए से, एलियम ये जीनस नेम या जेनरिक नेम है। सीपा जो है इसका स्पीशी नेम है, सारे स्मॉल लेटर्स पर मुश्तमिल है। तो अमलतास के लिए तो इनको अलग अलग अंडरलाइन कर लेना। अनियन या प्याज को एलियम सीपा कहते हैं, अमलतास को कासिया फिस्टुला कहते हैं। फॉर मैन, आदमी के लिए होमो सेपियन, होमो इसका जीनस नेम है और सेपियन इसके स्पीशी नेम है। फिर बोटानिकल नेम यानी पौधों के नाम के रेफरेंस से पोटैटोस यानी आलू का नाम है सोलानम ट्यूबरसम। फॉर ब्रिंजल बैंगन सोलानम मेलेंजेना, तो आलू को सोलानम ट्यूबरसम कहते हैं और ब्रिंजल को सोलानम मेलेंजेना, दोनों के जीनस नेम सेम है सोलानम। तो ये सेम जीनस नेम फॉर पोटैटो एंड ब्रिंजल रिफ्लेक्ट्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 स्पीशीज, तो ये आपस में इनकी रिश्तेदारी, करीबी रिश्तेदारी ज़ाहिर करता है। इसका मतलब इसके बहुत सारे करैक्टर दोनों के, आलू के और बैंगन के, आपस में मिलते हैं दोनों स्पीशी, इसलिए इनका जीनस एक है। एवरी स्पीशी हैज़ ओनली 1 साइंटिफिक नेम द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में एक स्पीशी का एक ही साइंटिफिक नेम होगा। शुरू में इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी उसके शक्ल सूरत स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी की बेस पे होती थी प्लांट्स या एनिमल के। बट विद एडवांसेस इन द नॉलेज, जैसे ही मज़ीद ब्रांचेस बायोलॉजी में आती गई, एडवांसमेंट होती गई नॉलेज में, इसमें नई ब्रांच साइटोलॉजी आ गई, फिजियोलॉजी आ गई, जेनेटिक्स आ गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई, तो क्लासिफिकेशन में इन ब्रांचेस को भी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करके मॉडिफाई किया गया। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रेफरेंस से ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।